भाइयों और बहनों, मैं यामिनी आर्या आज आप सभी के सामने अपनी कुछ ऐसी इंग्लिश से संबंधित खास बातों को रखूंगी जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसी रियल चीज़ों से अवगत कराऊंगी जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। जी हाँ, जो मैं खुद यूज करती हूँ। इफ़ यू आर माई न्यू व्यूअर्स सो प्लीज़ मेरी पहले की जो बैक वीडियोस हैं उनको एक बार जाके देखिए, क्योंकि मेरी आज की वीडियो मैं हिंदी पे बना रही हूँ क्योंकि मैं ये समझ के चलती हूँ उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और इंग्लिश समझ में नहीं आती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को हिंदी में रिवील करूँ और आप सभी मेरे इस डेली इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्सेप्ट को अपने डेली मर्रा जीवन से जोड़ के देखिए और उस तरीके से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कीजिए। जी दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और आपने अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग सीखना स्टार्ट नहीं किया है पर आप सोच रहे हैं, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म में हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी आर्या स्पीकिंग चैनल, जहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ अपने डेली संबंधित इंग्लिश से संबंधित अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं खुद यूज करती हूँ। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी एक ट्रिक के ऊपर आश्रित नहीं रहती है, वो हमेशा नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती रहती है जिससे कि वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मार्टली और वाइजली यूज करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इस इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को स्मार्टली यूज करना, तो भूलिएगा मत मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मेरी पहले की वीडियो को चेक कीजिए और वहां पे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग को कंपेयर कीजिएगा कि मैंने इन तीन तीन महीनों के अंदर कितना कुछ चेंज कर लिया है और आप भी कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, पर जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 3 महीने पहले मुझे इंग्लिश समझ में तो आती थी पर मैं बोल नहीं पाती थी। मुझे इंग्लिश समझ में आती थी पर मुझे पूरी समझ में नहीं आती थी। उसके बावजूद भी मुझे जितनी भी आती थी मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया। अब मेरा मॉर्निंग से लेके मेरे नाइट तक का जितना भी मैं काम करती हूँ उसमें मैं इंग्लिश को कैसे फिट मैनेज करती हूँ, अपने घर के काम, अपनी पढ़ाई के साथ में इंग्लिश को मैं कैसे लेके चलती हूँ दोस्तों, आज मैं ये सब आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे मैं इस वीडियो को रिवील नहीं करना चाहती थी पर आज मुझे ऐसा लगा, मुझे एक कमेंट मिल दिखा था जिसमें किसी ने लिखा था कि आप एक हिंदी में वीडियो बनाइए क्योंकि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और हम जानना चाहते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलना सीखें। तो वैसे ही भाई बहनों के लिए मैं ये आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे से। 6:30 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक जितना भी मेरा काम चलता है उसी के बीच में मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं कैसे करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा फनी है मेरे लिए बताना, पर फिर भी मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा सुबह उठना होता है 6:30 बजे। उसके बाद मेरा पूजा नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ चलता है। एंड अराउंड एट 9 AM जब मैं अपना टाइडी अपना हाउस चूज करती हूँ उस वक्त मैं अपना ईयरफोन अपने कान पे लगा लेती हूँ और जो भी मुझे मेरे पसंद के हिसाब से सुनना है मैं उसको लगा के सुनने की प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है काम करते करते कोई मुझे काम के लिए बुला लेता है तो उस टाइम पे मुझे अपने हेडफोन को उतारना पड़ता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट उसके बावजूद भी इंस्टेड ऑफ दैट मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे भी करके मुझे सुनना है चीज़ों को। अगर आप भी एक बिगनर हैं तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि आपको बहुत सी चीजें सुननी है और उसके बाद में किसी को लर्नर के साथ में अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको पता है वो एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, उनको आप अपने फोन में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। 4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको एक घंटा, हर एप्लीकेशन आपको 1 घंटा फ्री देगा। उसी को आप 4 घंटा मान के अपने दिन का बोलना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप एकदम बिगिनर हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भी आपको मन पड़ता है, बर्तन धोते हुए, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप कहीं फील्ड में घूमने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसी वक्त सुनना और बोलना, अपना इनपुट और आउटपुट देते रहिए। और जैसे ही आपको थोड़ा फ्री समय मिलता है, 1 घंटा आधा घंटा एटलीस्ट 10 मिनट, उस टाइम पे अपना रीड कीजिए। रीड कर क्या करना है आपको, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप एकदम बिगनर हैं, आप रीड कीजिए स्टोरी। स्टोरी, ओके।
जंप मत कीजिए बड़ी बड़ी हैवी हैवी बुक्स पे। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको पढ़ना भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए बोल रही हूँ 50 शब्द का पैराग्राफ होगा, उसको आप पढ़िए। ठीक है। पढ़ने से क्या होगा कि आपको वहां पे बहुत सी जो ग्रामर नॉलेज है, वॉज क्यों आया, इज क्यों आया, हैज क्यों आया, हेड क्यों आया, इस सभी के बारे में आप गूगल सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपका खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ, आपका खुद का चीजों को ढूंढा हुआ आपको जल्दी से समझ में आता है। आप यूट्यूब में आके 50 वीडियो घुमा लीजिए, 50 वीडियो आप स्क्रॉल कर लीजिए, उसके बावजूद भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपको पसंद आ रहा है। ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब है, अपना इनपुट और आउटपुट अच्छा रखिए जितना आपको समय मिलता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझे जितना समय मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक्चुअली मुझे समय नहीं मिलता है, पर फोर्सफुल्ली डेलिबरेटली मैं समय को निकालती हूँ और अपना इनपुट आउटपुट देती रहती हूँ। और साथ साथ में अपनी कॉन्वर्सेशनल वीडियोस जो है आजकल मैं अपलोड कर रही हूँ अपने इस चैनल पे, उसके लिए भी मैं अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा डेली का टारगेट जो मैं डेली यूज करती हूँ। मेरी रीडिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है मेरी, आप सभी के सामने बता रही हूँ, फिर भी मैं खुद को फोर्स करती हूँ कि मैं रीड करूँ कुछ भी, एटलीस्ट 50 शब्द 100 शब्द रीड करती हूँ। इसके अलावा मेरा इनपुट और आउटपुट, मेरा जो बोलना है और मेरा सुनना है, इसका जो परसेंटेज है वो मेरा 90% रहता है। बाकी रीडिंग राइटिंग का मेरा मैं दूंगी 5% रहता है। तो दोस्तों यही है मेरे डेली का कॉन्सेप्ट। अगर आप यही स्ट्रेटेजी अपनी 6 मंथ फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, 100% बोल पाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिप्स लेके आती रहती हूँ। मेरी ये पहली वीडियो है जो मैंने हिंदी में अपलोड की है, बट जो मेरी अपकमिंग वीडियो है वो आपको हमेशा इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो आपसे मैं फिर से मिलती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।